वेलकम टू 20% सीरीज। आज का हम इवनिंग का आवर नंबर 17 और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज हम देखेंगे, और कोई भी कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे मेरे पास ये एलिमेंट है, इसका नाम है कोबाल्ट और इसका एटॉमिक नंबर है 27। हमारे पास एक ग्रेट कॉन्सेप्ट है, इस दुनिया में हर कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल। उसी तरह ये भी क्या होना चाहता है? स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए उसको अपना क्या कंप्लीट करना पड़ता है? ऑक्टेट। लेकिन ऐसे कुछ एलिमेंट है जिन्होंने अपने क्या कंप्लीट कर लिया है? ऑक्टेट। कौन से वो एलिमेंट है? दे आर कॉल्ड व्हिच गैसेस? नोबल गैसेस और इनर्ट गैस एलिमेंट। कौन कौन से नोबल गैसेस? हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये है नोबल गैसेस। और हेलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। दीज आर देयर atomic numbers. As these are their atomic numbers 2, 10, 18, 36, 54 and 86, तो सारे एलिमेंट्स इनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे कोबाल्ट भी इसके जैसा बनना चाहता है, और अगर इनके जैसा बनना है तो इस कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। तो कोबाल्ट के पास दो ऑप्शन है, एक उससे छोटा वाला है नोबल गैस, कौन? आर्गन, और एक उससे बड़ी वाली नोबल गैस है, कौन? क्रिप्टॉन। ठीक है, एक है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, एक है क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 36। तो या तो उसको किसके जैसा बनना चाहिए? आर्गन जैसा, या किसके जैसा? क्रिप्टॉन जैसा, है ना। उसको या तो आर्गन जैसा बनना चाहिए या क्रिप्टॉन जैसा बनना चाहिए। अब इसके जैसा बनना अगर है तो 27 में से कितने इलेक्ट्रॉन फेंकने पड़ेंगे? 9। और 9 इलेक्ट्रॉन अगर देना है तो इट्स नॉट जोक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी निकालने के लिए क्या लगती है? एनर्जी। दैट इज कॉल्ड व्हिच एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी, और विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ती है, और इसीलिए 9 तो एक देने को लगती है, एक निकालने को लगती है I1, 2 को लगती है I2, 3 को लगती है I3। ऐसी बहुत सारी क्या लगती है? एनर्जी, बराबर। और इसी को हम बोलते हैं बच्चों, तो इसको I9 9 हो जाएंगी, प्रॉब्लम हो जाएगा उसका, इतनी एनर्जी खाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। सो इसलिए वो ये वाला ऑप्शन ब्लॉक कर देगा, बोलेंगे नहीं देना। हम क्या करेंगे? देंगे नहीं, क्या करेंगे? लेंगे। और इसीलिए वो लेने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक्सेप्ट भी करने तो कितने एक्सेप्ट करने हैं? 9। अब कौन देगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके तो ये होगा नहीं। और इसीलिए कुछ स्पेसीज ऐसी होती है जो एक नहीं 2 देती है, क्या? इलेक्ट्रॉन। और एक 2 इलेक्ट्रॉन की सीधी सीधी पेयर देती है, और एक बॉन्ड बनाती है जिसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे मेरे पास है अमोनिया, हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या होती है? एक लोन पेयर। और यहाँ पे है वैकेंट ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल? वैकेंट ऑर्बिटल। और ये है अमोनिया की लोन पेयर। दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल। और जब ये लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या होती है? शेयर। ठीक है, ये अमोनिया है, ये इसकी लोन पेयर इसके साथ क्या होती है? शेयर। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हिच बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड in which both the electron required for sharing are donated by only one atom, है ना। जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को लगने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है? both the electron required for sharing are donated by only one atom. that bond is called coordinate bond. तो यहाँ पे कोई भी रो, एक आधा सेंट्रल मेटल है समझो, इस मेटल की ये कौन सी ऑर्बिटल है? वैकेंट। और इसने इसकी लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या की? शेयर। और शेयर करके कौन सा बॉन्ड बनाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये मेटल है, और ये अमोनिया ने इसकी लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या की? शेयर। और शेयर करके इसके साथ बनाया कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से इनके बीच में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। सो दिस इज अ मेटल, दिस शेयर इट्स लोन पेयर विद द वैकेंट ऑर्बिटल एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हिच बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। गेटिंग? सो कीप इन योर माइंड दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब क्या करेगा? लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 2। अब हमें इसको कितने चाहिए? 9।
तो एक तो इसको 9 नहीं मिलेंगे, एक तो 8 मिलेंगे, नहीं तो 10 मिलेंगे। और इसीलिए ये क्या करता है, बोले जैसे एक आध बार हमें किसी से 9 रुपए लेने हैं तो हम क्या करते, उसको 1 रुपया दे देते, बोलते अभी कितने की नोट दे, 10 की। उसी तरह ये भी बोलता मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और तू मेरे को कितने की नोट दे, 10 की, बराबर। और इसीलिए ये कोबाल्ट पहले क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, विद द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उसके जो आउटर मोस्ट शेल रहती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, और दोनों की एनर्जी, दोनों को निकालने के लिए लगभग एनर्जी कैसी लगती है, सेम। तो वो 2 1 देने की जगह कितने चले जाते हैं, 2, फिर 2 चले जाते हैं, 2 अगर चले गए 27 में से कितने चले गए, 2, फिर कितने हो जाएंगे, 25, फिर से काम जमेगा क्या, नहीं। तो इसीलिए फिर से 3D में से कितना इलेक्ट्रॉन दे देता है, 1। तो इन ऑल वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, पहले 3, और 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 24। तो ये कोबाल्ट इन ऑल कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 3, और कितने थे वो, 27, कितने बन जाता है अभी, 24। फिर एक अगर अमोनिया आया तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। तो हमें कितने चाहिए अभी इलेक्ट्रॉन, 24 में से कितने ऐड करूं तो हमें 36 मिल जाएंगे, 12। और इसलिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 12। तो कितने अमोनिया लगेंगे, 6, क्योंकि एक कितना देगा, 2, तो 12 के लिए कितने लगेंगे, 6। और इसीलिए फिर ये CO पहले क्या किया उसने, CO इज कन्वर्टेड इनटू CO ट्राई पॉजिटिव, एंड कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 24। देन दिस CO ट्राई पॉजिटिव कंबाइन विथ how many NH3, 6 NH3, and as it combined with 6 NH3 and it forms this complex, that is the CONH3 by 6, CONH3 by 6, and it carry how many positive, tri positive, बराबर, that is the CONH3 by 6 tri positive। और बाहर कितने Cl रहेंगे, 3। so in this way we can have this CONH3 by 6 tri positive, और बाहर कितने Cl रहेंगे, 3, दैट इज 3 Cl निगेटिव। तो इस तरह से हमारे पास ये, अब ये Cl आप बोलेंगे Cl कहां से है, अच्छा ये 3 पॉजिटिव तो समझ गए, इसने कौन सा बॉन्ड बनाया, अमोनिया ने, कोऑर्डिनेट, बराबर। अब इससे जो बना इसको बोलते हैं कौन सा स्पीयर, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। इसको अगर मैं ड्रॉ भी करूं तो कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, दिस इज द CO एंड इट फॉर्म्स द 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, and this is 6। तो यह है हमारे पास अमोनिया। How many ammonias we have, 6। These are the 6 coordinate bonds we have, ठीक है। This is ammonia, ammonia, ammonia। How many ammonias are there, 6, and इसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज है, 3। So I say these are the 3 positive charge, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, समझो वहां पे सॉल्यूशन में कोई तो भी क्लोरीन वगैरह खेल रहा था, एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, हो गया Cl निगेटिव। 3 क्लोरीन एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म थ्राइस Cl निगेटिव। और ये Cl निगेटिव यहाँ पे क्या करेगा, ये Cl निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, एक Cl निगेटिव इधर से अट्रैक्ट करेगा, समझो। चलो बड़ी सी डायग्राम बना लेते हैं हम थोड़ा, ठीक है। तो ये पहले हम इसको थोड़ा सेपरेट ले लेते, वो बहुत गर्दी में हो गई है, ठीक है। सो ये अपना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। अब एक Cl निगेटिव इस साइड से है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन। एक Cl निगेटिव इस साइड से है, और एक Cl निगेटिव इस साइड से। तो इस तरह अगर हम इसको देखेंगे तो एक यहां पे इसका स्फीयर बना और एक इसका स्फीयर बना, ठीक है। कितने स्फीयर बने, 2, ठीक है। अब यहां पे 2 स्फीयर बने,
दो स्पीयर बने, यह है अंदर का स्पीयर और यह है बाहर का स्पीयर। तो ये बाहर के स्पीयर को कहेंगे आउटर स्पीयर और अंदर के स्पीयर को कहेंगे इनर स्पीयर। तो ये अंदर के स्पीयर को कहेंगे इनर स्पीयर, बाहर के स्पीयर को कहेंगे आउटर स्पीयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीयर्स आर देयर? टू। वन इज अ आउटर स्पीयर, अनदर इज अ इनर स्पीयर। ठीक है, वन इज द आउटर स्पीयर, अनदर इज द इनर स्पीयर। As there are the two sphere, one is the inner sphere, another is a outer sphere. अब इन दो स्पीयर्स में what we have, एक है बच्चों इनर स्पीयर, आउटर स्पीयर। इसी के रिलेटेड एक थ्योरी बनी जिसका नाम है वर्नर थ्योरी। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा समझ गए सब लोग? तो ये आउटर स्पीयर है और यहाँ पे इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। ये मेटल और इनके बीच का जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड से ये स्पीयर बना है और इसीलिए इसका नाम है कौन सा स्पीयर? आयोनाइजेशन स्पीयर। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना है तो इसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्पीयर। कोऑर्डिनेशन स्पीयर। ये आयोनिक बॉन्ड से बना है तो इसका नाम है आयोनाइजेशन स्पीयर। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना है तो इसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्पीयर। आयोनिक बॉन्ड से बना वो आयोनाइजेशन स्पीयर, आउटर बाहर का स्पीयर आयोनाइजेशन स्पीयर, अंदर का स्पीयर कोऑर्डिनेशन स्पीयर। ये क्या हो सकता है? इसको सॉल्वेंट में डालने के बाद ये टूट सकता है इजीली, मतलब इट कैन फॉर्म द आयंस, और इसीलिए इसका नाम है आयोनाइजेबल स्पीयर। इट इज आयोनाइजेबल स्पीयर। और ये आयोनाइज नहीं हो सकता, सो इट इज नॉन आयोनाइजेबल स्पीयर। जनरली कोई भी एटम जो बॉन्ड बनाता है, जनरली कोई भी एटम जो क्या बनाता है? बॉन्ड, तो जितनी भी उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी है उसको हम कहते हैं उसकी वैलेंसी। उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी। ध्यान रखेंगे, उसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है, कौन सी कैपेसिटी? बॉन्डिंग कैपेसिटी। बॉन्डिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी। एज द बॉन्डिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। बराबर। अब ये दो तरह के बॉन्ड बना रहे हैं। एक आयोनिक बॉन्ड, आपको अगर पता है पहले उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिए, और इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। पहले उसने आयोनिक बॉन्ड बनाया, बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। इसीलिए आयोनिक बॉन्ड पहले बनाया, सो उसको बॉन्डिंग कैपेसिटी कोई वैलेंसी, तो जितने आयोनिक बॉन्ड बनाए उतनी उसकी क्या हो गई? प्राइमरी वैलेंसी। बराबर। इसलिए दो तरह की वैलेंसीज हो गई, एक आयोनिक वैलेंसी और एक कोऑर्डिनेशन वैलेंसी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हो रही है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड बनाने की जो उसकी एबिलिटी है उसको हम कौन सी वैलेंसी कहते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाली वो है वो सेकेंडरी वैलेंसी। और ये जो आउटर स्फीयर है ये प्राइमरी वैलेंसी की वजह से बना है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ प्राइमरी वैलेंस। इट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ प्राइमरी वैलेंस। और ये कोऑर्डिनेशन वैलेंसी की वजह से बना है, इसीलिए इसका नाम है फील्ड ऑफ सेकेंडरी वैलेंस। वो है फील्ड ऑफ प्राइमरी वैलेंस, ये है फील्ड ऑफ सेकेंडरी वैलेंस। ठीक है, तो फील्ड ऑफ प्राइमरी वैलेंस एंड फील्ड ऑफ सेकेंडरी वैलेंस। तो ऐसे चार चार बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके पोस्टुलेट्स हम देखेंगे शॉर्ट में, बाकी इसी से उससे पोस्टुलेट बनते हैं। वर्नर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स, वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स
शॉर्ट में लिख के दे रहा हूं, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। इसका कहना है मेटल एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, एग्जिबिट हाउ मेनी, टू टाइप्स वैलेंसी। अभी हमने देखा है कौन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी वैलेंसी को मैं पीवी कहूंगा अभी डायरेक्ट, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी, दैट इज पीवी एंड दिस इज एसवी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज कॉल्ड पीवी, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3, इसके ऊपर के पॉजिटिव चार्जेस भी कितने हैं, 3, और इसलिए हम कह सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। क्या, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। जितनी भी होंगी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी उसकी कौन सी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी। एंड ईच अदर, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन ही देगा, तो उसके ऊपर जनरली पॉजिटिव ही चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज हमेशा कौन करेगा, सिर्फ नेगेटिव, एंड सो इट इज सेटिस्फाइड बाय ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन, एंड इज satisfied by only negatively charged ion. It is satisfied by only negatively charged ion. Primary valency is satisfied by oxidation state of central atom, and it is satisfied by only which ion, negatively charged ion. Primary valency कौन satisfied करता है, negatively charged ion। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम, number of coordinate bond formed by central atom, that is which valency, secondary valency। तो secondary valency is equals to number of coordinate bond formed by central atom and is equal to, secondary valency is equals to number of coordinate bond formed by central atom and satisfied by only negatively charged ion, ठीक है, and it is formed, secondary valency is equals to number of coordinate bond formed by which atom, central atom, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम एंड इज इक्वल टू, हाँ, सेकेंडरी वैलेंसी इतनी रहेंगी, इसी का नाम है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम इज कॉल्ड व्हिच नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम डिनोट करेंगे CN से, कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड दिस सेकेंडरी वैलेंसी इज satisfied by, secondary valency is satisfied by only, satisfied by neutral molecule with lone pair, neutral molecule with lone pair or negatively charged ion, negatively charged ion, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर और नेगेटिवली चार्ज आयन, दोनों भी कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। एंड व्हेन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन सेटिस्फाई secondary valency
when negatively charged ion satisfy secondary valency, then when negatively charged ion satisfy secondary valency, then at a time, क्योंकि वो सेकेंडरी तो सेटिस्फाई करता है लेकिन निगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा मतलब प्राइमरी भी, और निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन की मदद से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा मतलब सेकेंडरी। तो एट द सेम टाइम इट सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसी। कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? तो ध्यान में रखना, व्हेन नेगेटिवली चार्ज आयन सेटिस्फाई secondary valency, then at a time it satisfy both primary and secondary valency. At a time it satisfy both primary and secondary valency. ठीक है? फिर उसके बाद के पोस्टुलेट्स आप लिख लेना, देयर आर द टू जोन और देयर आर द टू स्फीयर। ठीक है, वन इज अ आउटर स्फीयर, इट इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर, और इट इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेबल स्फीयर, और इट इज आल्सो कॉल्ड फील्ड ऑफ प्राइमरी वैलेंस। ठीक है, ये कौन से नंबर का पोस्टुलेट हो गया? 5th, बराबर। देन फिर 6 नंबर का पोस्टुलेट, देयर इज अगेन वन मोर स्फीयर, दैट इज इनर स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर और नॉन आयनाइजेबल स्फीयर और फील्ड ऑफ सेकेंडरी वैलेंस। हो गया? तो ऐसे दो बनेंगे, वन इज द आउटर स्फीयर, अनदर इज द इनर स्फीयर। गेटिंग? आफ्टर फॉर्मिंग दिस आउटर स्फीयर एंड इनर स्फीयर अभी थोड़ा और आगे चलेंगे। यहां तक क्लियर है सब लोग? चलो, तो दिस इज अबाउट दैट व्हाट पोस्टुलेट्स ऑफ व्हिच थ्योरी? वर्नर्स थ्योरी। कितने? 4 और 2 कितने हो गए? 6। अब एक और पोस्टुलेट लिख के दे रहा हूं, 7। वो लिखा था ना अपने सबने, सब सेंटेंस में लिख लेना। ठीक है, वो इनर स्फीयर आउटर स्फीयर लिखा है ना? हाँ, अब ओनली आउटर स्फीयर कैन आयोनाइज, हेंस ओनली आउटर स्फीयर कैन आयोनाइज। सिर्फ बाहर के स्फीयर के आयोनाइज हो सकते हैं, बाहर के स्फीयर के टूट सकते हैं। सिर्फ कौन से स्फीयर के टूट सकते हैं? बाहर के। और बाहर के स्फीयर के टूट सकते हैं, इसकी मदद से हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने में यूज होता है, मतलब यूज होता है, और इसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ व्हिच थ्योरी? वर्नर्स थ्योरी। ओनली आउटर स्फीयर कैन आयोनाइज, मतलब सिर्फ बाहर वाले टूट सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे है क्या? एप्लीकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। जैसे एक आधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, समझो एक कॉम्प्लेक्स है CO जिसमें 6NH3 और Cl भी है बहुत सारे। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको जब इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे अभी हमने देखा CONH3/6Cl3, बाहर कितने Cl है? इसको 3 बोलना। तो बाहर कितने Cl है? 3। तो वो टूटेगा तो कितने Cl निगेटिव देगा? 3। तोड़ो इसको, CONH3/6, ये 3 Cl निगेटिव बाहर चले गए, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितने पॉजिटिव होंगे? 3। 3 Cl निगेटिव यहां चले गए, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितने पॉजिटिव है? 3। अब ये 3 Cl निगेटिव चले गए, इसके ऊपर कितने पॉजिटिव है? 3, बराबर। अब क्या होगा? इसकी रिएक्शन मैंने AgNO3 के साथ की, एक्सेस में, जितना चाहिए उतना। AgNO3 डिसोसिएट टू फॉर्म Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। तो Ag positive combined with Cl negative, and as this Ag positive combined with Cl negative, so what happened? It will form what? AgCl. But how many Cl negatives are there? 3. So how many AgNO3? 3. And it will form how many AgCl? 3, thrice. The number of moles of AgCl precipitate and white precipitate of AgCl is formed. The formation of white precipitate of AgCl confirms
तो हाउ मेनी Cl आर देयर इन द आउटर स्फीयर? 3 Cl. हाउ मेनी Cl? 3 Cl. सो इसीलिए जब इसकी रिएक्शन हम AgNO3 के साथ करते हैं तो वो बताता है कितने Cl बाहर है, उसके बेसिस पे हम लिखेंगे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? जितने मोल AgCl, तो इसलिए ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl precipitated, number of moles of AgCl precipitated is equal to number of Cl negative ions present in outer sphere. Number of Cl negative ions present in which sphere? Outer sphere. Number of moles of AgCl precipitated is equal to number of Cl negative ions present in the which sphere? Outer sphere. Present in the outer sphere. So number of moles of AgCl precipitated is equal to number of Cl negative ions present in the which sphere? Outer sphere. ठीक है? अब इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम, हमारे पास एक कोई तो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे ये दिए है, ठीक है, समझो Cl भी है, NH3 भी है, वो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम ही है समझो। अब यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl precipitated। तो समझो यहां पे 3 मोल्स प्रेसिपिटेट हुए, 2 मोल्स प्रेसिपिटेट हुए, 1 मोल प्रेसिपिटेट हुए, 0 मोल प्रेसिपिटेट हुए। 3 मोल प्रेसिपिटेट हुए मतलब Cl कितने बाहर चाहिए? अब एक इंपॉर्टेंट सा पोस्टुलेट अंदर रह गया था, इसमें क्या है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड फॉर एनी मेटल आयन। जैसे अभी हमने देखा कि CO ट्राई पॉजिटिव अगर है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसके? 24। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 12। मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 6। सो इट्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना रहेगा? 6। किसका? CO ट्राई पॉजिटिव। मतलब जब भी CO ट्राई पॉजिटिव रहेगा तो इट शुड हैव टू फॉर्म हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 6। तो फिक्स है, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड। एंड जो कॉम्प्लेक्स को ज्योमेट्री मिलेंगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, and so it gives the geometry to the complex. Secondary valency is fixed for the metal ion and gives geometry to complex. वो कॉम्प्लेक्स को क्या देता है? ज्योमेट्री। कौन सी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी। ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी गिव्स ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स। सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड and it gives the geometry for any metal ion is fixed and gives geometry to the complex। ठीक है, once more, सेकेंडरी वैलेंसी कैसी है? फिक्स्ड, और क्या देती है? ज्योमेट्री। किसको? कॉम्प्लेक्स को। it gives the geometry to the complex। why do you understand? so keep in your mind, secondary valency is fixed and it gives the geometry to the complex। next, only आउटर स्पीयर कैन बी आयोनाइज्ड। ये सब हो गया। तो अभी ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लेक्स है COCl3 6NH3। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, COCl3 6NH3, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसमें से कितने Cl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं? मतलब आउटर में कितने Cl हैं? 3। लेकिन ये CO और आउटर में कितने Cl? 3। तो मुझे बताओ अभी क्या होगा? 3 Cl बाहर चले गए, इसको कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है? COCl3 मतलब CO की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कितने बनाना है? 6। तो 6 के 6 भी अमोनिया कहां रहेंगे? अंदर। ठीक है,
अब इधर कितने Cl बाहर गए हैं? 2, तो फिर 2 ही बाहर गए, तो अंदर कितना रखा है? 1। अब टोटल बॉन्ड कितने बनाएगा कोऑर्डिनेट? 6। एक किसने बनाया? Cl। तो बचे कितने? तो NH3 कितने रहेंगे? 5। इधर कितना Cl बाहर गया है? तो बचे कितने? अब NH3 कितने बचे? कितने हो गए? 6। अब कितना Cl बाहर गया है? मतलब सारे, तो C। ठीक है। अब आयंस, टोटल आयंस ये 3 और कॉम्प्लेक्स का 1, तो कितने हो गए? 4। ये 2, कॉम्प्लेक्स का 1, क्योंकि ये तो इनर स्फीयर में चला गया, अभी टूटेगा नहीं, अंदर ही रहेगा, तो 2 और 1 3। ये 1 और 1 और ये 0। ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ विच थ्योरी? वर्नर्स थ्योरी। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। COCl3 6NH3 number of moles of AgCl precipitate, CONH3 by 6Cl3, total ions 3 plus 1 is equal to 4, either 2 plus 1 is equal to 3, 1 plus 1 is equal to 2. Getting? So ये हो गई बच्चों application of which theory? Werner's theory. After having this application of Werner's theory, थोड़ा आगे चलते हैं। हो गया ये? अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लिगेंड्स। ठीक है। What is ligand? First we see कि डबल सॉल्ट देख लेते हैं। डबल सॉल्ट डबल सॉल्ट। नाउ लिसन, व्हाट इज दिस डबल सॉल्ट? किसको बोलेंगे डबल सॉल्ट? उसके नाम में ही है, जैसे एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड है, HCl है और NaOH है, तो क्या बनाएगा? NaCl, एक सॉल्ट बनाएगा। लेकिन हमने एक एसिड लिया और 2 बेस लिए, एक एसिड लिया 2 बेस लिए, तो फिर क्या होगा? जैसे मैंने एक डब्बा लिया, उसमें डाला H2SO4, उसमें डाला अमोनिया NH3 और मोर्स में कौन कौन है और, तो उसमें और एक सॉल्ट डाला। तो पहले इन दोनों की रिएक्शन करते हैं। एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन। अमोनिया है, उसने एक H पॉजिटिव दिया, H पॉजिटिव, HSO4 negative. H positive attack on the lone pair, or this H positive nitrogen donate its lone pair, and this NH3 is get converted into NH4 positive. ठीक है, NH3 is get converted into NH4 positive. So this is ammonium. ठीक है, as it is ammonium we have, so ठीक है, अमोनियम, और ये HSO4 है। ठीक है, तो इसमें और एक बेस डाला, समझो FeOH/2, इन तीनों का मिक्सचर लिया। अब इन तीनों का मिक्सचर लिया तो इसको कंप्लीट डिसोसिएट करेंगे तो इट विल फॉर्म ट्वाइस H पॉजिटिव एंड SO4 डाई नेगेटिव। FeOH/2 डिसोसिएट टू फॉर्म Fe डाई पॉजिटिव ट्वाइस OH नेगेटिव। और अमोनिया तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। तो पहले तो ये इसका जो
एक H पॉजिटिव ने एक अमोनिया के ऊपर एक्शन किया, दूसरे H पॉजिटिव ने दूसरे अमोनिया, क्या बना? ट्वाइस NH4 पॉजिटिव, और बाजू में खड़ा कौन रहेगा? SO4 डाई नेगेटिव, तो इट विल फॉर्म NH4/2SO4, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है? अमोनियम सल्फेट। दिस इज NH4/2SO4. That NH4/2SO4 is called ammonium sulfate. Now the second one is what? FeOH/2 plus FeOH/2 plus H2SO4, क्योंकि एक ही डब्बे में तीनों डाले हैं, तो FeOH/2 dissociate to form Fe di positive twice OH negative and twice H positive SO4 di negative. Fe di positive combine with SO4 combine to form FeSO4 and it forms how many H2O? Twice H2O. तो अब इसमें ये भी एक सॉल्ट बन गया। तो उस डब्बे को जब अपन हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, इसका भी वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और बचेगा क्या? एक बचेगा अमोनियम सल्फेट, बराबर, ये दो है अमोनियम सल्फेट और FeSO4 फेरस सल्फेट। तो ये एक सॉल्ट, एक सॉल्ट, इन दोनों की अब ये मिक्सचर जो है व्हाइट कलर का पाउडर मिल गया, समझो अपने को। अब ये क्या है? एक सॉल्ट रहता तो सॉल्ट बोलते, इसमें कितने सॉल्ट है? दो, तो क्या नाम रखेंगे इसका? डबल सॉल्ट। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हमने इसके पहले देखा ही है। अब डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? देयर इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। There is difference between double salt and coordination compound. Listen, what is the difference between double salt and coordination compound? Double salt और coordination compound में क्या difference है? Difference में एक बात ध्यान में रखना, पहला exist in डबल सॉल्ट में जब पानी उड़ा देंगे और ये जो सॉल्ट मिलेगा दैट इज अ डबल सॉल्ट, तो इट एग्जिस्ट ओनली इन विच स्टेट? एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, और ये सॉलिड स्टेट में भी रहेगा एंड सॉल्यूशन में भी रहेगा। एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट एंड इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन, डबल सॉल्ट। इसमें पानी जब डालेंगे अपन इन सॉल्यूशन, ठीक है, गिव टेस्ट फॉर, इसमें जब पानी डालेंगे तो ये पूरा टूट जाएगा और टूट के सारे आयंस मिल जाए, सारे डिसोसिएट हो जाएंगे, ऐसा जो शुरुआत में था ऐसा। पानी डालने के बाद ये सब डिसोसिएट, बिकॉज ऑल आर द विच इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग। सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो भी एसिड बेस है वो भी पूरे टूट के, मतलब इट विल गिव द टेस्ट फॉर, गिव टेस्ट फॉर एवरी आयन, सारे आयंस की टेस्ट मिल जाएंगी। इसमें कैसा है कि CO डाई पॉजिटिव अंदर टूटा, पानी में डाला तो भी जुड़ा ही रहेगा, टूटेगा नहीं, तो CO ट्राई पॉजिटिव की टेस्ट नहीं मिलेंगी, समझ गए? जो Cl अंदर गए उनकी टेस्ट नहीं मिलेंगी, बराबर। तो इट गिव्स टेस्ट फॉर एवरी आयन, नॉट फॉर ऑल आयंस। सारे आयंस के लिए ये टेस्ट नहीं देगा, ये सारे आयंस के लिए टेस्ट देगा, ये नॉट फॉर ऑल आयंस। उसके बाद वैलेंसी, मेटल exhibit only one and नॉर्मल वैलेंसी, एक ही टाइप की वैलेंसी शो करते हैं और वो भी नॉर्मल वैलेंसी होती है। इसमें
दो टाइप की वैलेंसीज मेटल शो करते हैं जो नॉर्मल नहीं है. मेटल शोज टू टाइप्स ऑफ valencies. Metal shows two types of valencies. Exist only in solid state. Gives test for every ion. Third, it shows valency. Metal exhibit only one type, that is a normal valency. हो गया. एंड लास्ट एग्जाम्पल, ये जो अपना है मोहर सॉल्ट NH4/2SO4 FeSO4 6H2, ये कौन सा सॉल्ट है? मोहर सॉल्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट. दैट मोहर सॉल्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट. ठीक है. उसके बाद कार्नेलाइट है, पोटैश एलम है. पोटैश एलम K2SO4 Al2SO4/3 and 6H2 12H2. यहाँ पे 20 देखो, एक रहता है इसके दो तरह से फॉर्मूला 24H2. इसका नाम है पोटैश एलम. पोटैश एलम. और एक है कार्नेलाइट. कार्नेलाइट जो होता है दैट इज KCl MgCl2 6H2. ये होता है कार्नेलाइट. इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं. CONH3/6Cl3, K4 FeCN/6. So this is about your topic, that is the double salt and coordination compound. ठीक है. कल हम नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है लिगैंड्स. ठीक है. कल परसों नरसों 3 दिन में आपका यूनिट खाता. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे जिसका नाम रहेगा लिगैंड. ठीक है.